हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के बाकी के मॉक टेस्ट को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ड ऑन CSBC के पैटर्न पे। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चंस का सही आंसर टिक करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने कितना सही किया। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही आपने गेस किया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, नर्मदा नदी के किनारे। और ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चिनाब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर पूछ ले कि मांडा कहाँ पे पड़ता है तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुलह सूत्र किस विषय से संबंधित एक पुस्तक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुलह सूत्र जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ, ज्यामिति से संबंधित एक ग्रंथ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो ये जो आंदोलन था वो स्वदेशी आंदोलन था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि कितनी बार बने थे? तो सही आंसर ऑप्शन ए, केवल और केवल एक बार। 1924 का जो बेलगावी अधिवेशन था उसी की अध्यक्षता इन्होंने की थी, सिर्फ और सिर्फ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैनल पे आपको रेगुलर एक सेट प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, और बाकी आने वाले सेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की गई थी स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है, अगर पूछ ली कि इसमें महासचिव किसे बनाया गया था तो महासचिव MG रंगा को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा राष्ट्रपति जो है वो संघीय सूची के साथ साथ समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंध में, जो कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इंदिरा गांधी,
इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों लोग प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रायड कहा जाता है? रूस का डेट्रायड के रूप में गोर्की को जाना जाता है, ऑप्शन हम सी को करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का कॉफ़ी पोर्ट के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ब्राज़ील का सैंटोस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? कौन सी झील जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यासा जो झील है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुशासन दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा होगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय जो कि दूध दिवस कह सकते हैं, नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी को अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है, एंजाइम राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल जो पर्व है वो किस राज्य से संबंधित है? सरहुल पर्व का संबंध झारखंड से संबंधित है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? लिक्विड फॉर्म से वो गैसीय फॉर्म में अगर चला जाए तो उस रूपांतरण को हम लोग क्या कहते हैं? उस रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है, ऑप्शन सी टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई वस्तु जो कि डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में चला जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन यानी हम उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर ए, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। निम्न में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेगई जो नदी है वो सहायक नदी नहीं है। इससे बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे कि कावेरी नदी की सहायक नदियाँ जो कि नदी दाईं ओर पर हारांगी, हेमावती, सिमसा और अक्रावती सहायक नदियाँ मिलती है जो कि बहती है। और बाईं छोर से बात करें तो लक्ष्मण तीर्थी, कंबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोएली आदि नदियाँ जो कि कावेरी नदी से जुड़ जाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, इससे जुड़ी कई बार पूछा था, जैसे हेमावती, सिमसा, अक्रावती ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे भवानी पूछा जाता है। तो ये सभी जो सहायक नदियाँ अक्सर रिपीट होता रहता है। साथ साथ ध्यान रखेंगे कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक नदी जो कि कर्नाटक राज्य में बनाया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। आयोडीन जो सबसे अधिक प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित पहला किला कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में सबसे पहला जो किला था कौन सा था? सेंट जॉर्ज किला जो कि मद्रास में स्थित है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, वर्तमान हम चेन्नई कह सकते हैं। अगला प्रश्न कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए कि मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है?
तो मार्स गैस को हम लोग यानी मीथेन को मार्स गैस के रूप में जानते हैं CH4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, जैसे कि आपको पता है पहले क्या था, पहले 21 वर्ष के लोग मतदान कर सकते थे, लेकिन इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो यही है कि वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था की गई है वो 326, ठीक है। और ये जो किया गया था किस कह सकते किस संशोधन के द्वारा, तो ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, ठीक है, 1989 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 326 आर्टिकल होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अमलगम मिश्रित धातु निम्नलिखित में से किसके द्वारा मिश्र धातु है, किसके साथ एक मिश्र धातु है, सॉरी अमलगम जो होता है वो एक मिश्र धातु होता है, निम्नलिखित में से किसके साथ एक मिश्र धातु होता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक अगर धातु मरकरी हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो अमलगम मिश्र धातु है, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी यानी कि पारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं समझाना और प्रचार करना, ऑप्शन ए टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। ये स्टार्टिंग हुआ था 1901 में, ठीक है, जो कि स्वीडन की सरकार ने स्टार्ट किया था। आपको पता है कि वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में जो कि दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, लेकिन 5 जो क्षेत्र ऐसे हैं जो स्वीडन की सरकार देती है, लेकिन एक क्षेत्र जो शांति का क्षेत्र है, ठीक है, शांति का जो क्षेत्र है इसका पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की सरकार के द्वारा। तो ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ का संघनित रूप है, शुष्क बर्फ है जो किसका संघनित रूप है। तो हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रीट जारी किए जाते हैं, रीट जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। हमारे भारतीय संविधान में रीट 5 प्रकार के जारी किए जाते हैं, ठीक है, और 5 प्रकार के रीट जो जारी किए जाते हैं वो अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन कार्बाइड, जो है ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेंडम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपने डी को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की रोज़ाना एक नया मॉक टेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी बहने वाली नदी है। यानी सभी नदियाँ आपको पता है अक्सर जो हमारे भारत की सभी नदियाँ वो बंगाल की खाड़ी में जाके पूरब की तरफ से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो कि वो पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी कुछ उसी तरह की नदी है, साबरमती। जो अक्सर पूछा जाता है वो है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि वो अरब सागर में गिरती है। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन हम ए, उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। झूम कृषि जो स्थानांतरीय कृषि का एक रूप होता है जो कि अक्सर हमारे भारत में उत्तर पूर्व भारत में की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो नागालैंड इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है। तो उसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, यानी डाई एनसीफेलॉन में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए
फोटो वोल्टिक सेल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी उज्जैन। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? यानी कालिदास जो है वो किसके दरबार में रहते थे, किसके राजकवि थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सही आंसर इसको हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, जिसको खुरपका मुंहपका रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी, यानी इसको विषाणु कह सकते हैं या फिर जो कि वायरस कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, हैजा का क्या कारण है? हैजा जो होता है इसका कारण क्या है? तो हैजा होने का कारण जीवाणु होता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि हैजा से प्रभावित जो अंग होता है वो कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा हैजा से प्रभावित अंग आंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कि आर्थिक योजना संविधान किस सूची में सम्मिलित है? यानी आर्थिक योजना का संबंध संविधान के किस अनुसूची से किस सूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची में जो शामिल है, 3 सूचियाँ, उसमें से किस में शामिल है? तो आर्थिक योजना का संबंध समवर्ती सूची से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन भारत के आइंस्टीन के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के आइंस्टीन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नागार्जुन को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बताइए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे मित्र, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अग्निमित्र। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताता हूँ, देखिए इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। पूछे किस भाषा में, तो संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालव देश, ठीक है, मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए ये है, बताइए किसकी इजाज़त से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएगा। क्यूज का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बाकी के अगर आपने सेट्स को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए अनअकैडमी की हमारी टीम की तरफ से स्टार्ट किया गया एक न्यू बैच है। 29 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है और इस बैच की एंडिंग डेट 10 जुलाई होगी। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप इस न्यू बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं।